मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए एक सप्ताह बीत चुका है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी है। अपने अपने नेता को जीत दिलाने के लिए जनता भी फिक्रमंद है। यहाँ पर मेरे साथ मध्य विधानसभा क्षेत्र की जनता है। आइए हम पूछते हैं। यहाँ मध्य विधानसभा क्षेत्र से आरिफ मसूद जो हैं विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, प्रत्याशी थे, उनके ये सभी समर्थक हैं। बताइए क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, इस बार नफरत की दुकान पूरी तरह से बंद हो गई है मध्य प्रदेश में और पूरे देश में। जितने तीनों पांचों राज्यों के अंदर भाजपा बुरी तरह हार रही है और मध्य प्रदेश की तो ये ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस की सुनामी आई हुई है। जहां से देखो वहां से कांग्रेस की तरफ वोट पड़े हैं और अधिक से अधिक विधायक मध्य प्रदेश में जीत करके आ रहा है। कई मंत्री भाजपा के हार रहे हैं और भोपाल के अंदर जो हम कई समय से दो ही सीटों पर हम आते थे, इस बार हम भोपाल से भी 5 से 6 सीटें लेकर के इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में भोपाल की जनता भेज रही है। क्या नाम है आपका? विजय अवस्थी। विजय अवस्थी जी, हिंदुस्तान में इस वक्त जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली जा रही है और उस पर राजनीति की जा रही है और सरकारें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके बनाई जा रही हैं, इस बार क्या फैक्टर है, कितना चलेगा हिंदू मुस्लिम? नहीं चल सकता। अब तो फिर आरिफ भाई को आना ही है हमारे यहाँ से। तो हमारा से आरिफ भाई को आना ही है। आरिफ भाई को क्यों आना है? आरिफ भाई को क्या इंसान है हमारे लिए। हम तो वो देखा हुआ, हमने काम भी करवाया, उनने बहुत से जगह हमारे। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद जीतना ही है भाई को। सभी लोग फिक्रमंद है अपने नेता को जिताने के लिए। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, क्या उम्मीद करते हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान की 18 साल के शासन में पब्लिक बहुत परेशान थी। भूख, भय, भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों पे अत्याचार, महंगाई, इन सारी चीज़ों से लेके पब्लिक बहुत परेशान थी और पब्लिक ने मन बना लिया था कि इस बार इनकी सरकार को भगाना और कांग्रेस को लेके आना है। इस बार आपको क्या लगता है कि जो फैक्टर लगातार चल रहा था कि जितने भी मुद्दे थे वो सब पीछे छूटे हुए थे, खाली जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे जो है राजनीति हो रही थी? इस वक्त बीजेपी का जो कार्ड था वो फेल हो गया है हिंदू मुसलमान का। जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे उसको नकार दिया है बीजेपी को सारी, मतलब कैंडिडेटों ने। राहुल गांधी जी ने भी बोल दिया कि मोहब्बत की दुकान खोल दी है और मोहब्बत की दुकान चल रही है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का कितना असर पड़ेगा? आप एक वकील भी हैं, उस नज़र से आप बताइए कि क्या क्या असर पड़ेगा? जब हिंदुस्तान का एक शहज़ादा अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर और अकेला चला था, उसके वक़्त सांप्रदायिक शक्तियों की जो एक जमात है उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन जिस तरह उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर पदयात्रा की, उससे लोगों का दिल जीता और लाखों लोगों ने उनकी इस यात्रा में शामिल होकर एक मोहब्बत का पैगाम दिया, जिसकी वजह से जो नफ़रत फैलाने वाले लोग थे वह एक जमात में हो गए और मोहब्बत की दुकान सब तरफ फैल गई। मध्य विधानसभा से हमारे लोकप्रिय विधायक भाई आरिफ मसूद साहब ने जिस तरह 5 साल में जो विकास किया है उसमें मध्य प्रदेश के किसी मंत्री या किसी विधायक ने अभी तक नहीं करा। मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने षड्यंत्र के तहत अपना राज स्थापित किया था, अब उसकी बारी आ गई है। मामा कहना मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले। जिन मुद्दों पर आरिफ मसूद जनता के बीच गए थे, क्या लगता है आपको कि जनता ने उनको हाथों हाथ लिया होगा? हाँ, उनको हाथों हाथ लिया और वो सबका ही काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके ही काम आते हैं। अगर आरिफ मसूद जीतते हैं तो अब क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या चाहते हैं आरिफ मसूद अब और क्या करें? जो पिछले कर चुके हैं उसके बाद अब और क्या कर सकते हैं अब जनता के लिए? पहले ही जनता के लिए इतने काम कर दिए, फिर उसके बाद इतनी योजनाएं कांग्रेस ने दी हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, 1500 रुपये लेडीज़ों को मिलेंगे, 500 का सिलेंडर मिलेगा, ये पूरी सुविधाएं चलेंगी। आप एक युवा हैं, कैसे सोचते हैं आप सरकार को कैसी होना चाहिए? सरकार को ऐसा होना चाहिए कि भेदभाव ना करे। जिस तरीके से आरिफ भाई ने काम करें कि हर पक्ष को लेके आरिफ भाई चलें। वो राजनीति धर्म की नहीं करी उन्होंने, वो सब धर्मों के लोगों से उन्हें प्यार मिला और लोग अभी से जो है आरिफ भाई को विजय के रूप में देख रहे हैं। आप इस क्षेत्र के पार्षद भी हैं और लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं, उनके काम कराते हैं, क्योंकि ये एक डबल इंजन होता है। एक तरफ जो है विधायक होते हैं, दूसरी तरफ पार्षद होते हैं।
दोनों की तालमेल से जो है क्षेत्र में काम होता है, तो कितना साथ मिलता है आपको? हम लोगों ने काम किया है, काम करेंगे। पहले भी जीते थे, अब भी जीत के आएंगे, क्योंकि हमें हर समाज का वोट मिलता है। हम लोगों ने विकास का काम करा है, ना कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नहीं करा। हम काम करने वाले व्यक्ति हैं। 3-3 शिफ्टों में हम लोग काम करते हैं। हमारा विधायक कम से कम रात के 2-3 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठ जाता है। ऐसा विधायक कहाँ मिलेगा आपको? कुछ गली में, हर चौराहे पे, हर गली में आरिफ मसूद का नाम है। बच्चे से लेके माँ बहन बुजुर्ग सब जानते हैं। ऐसा विधायक हमें 15 साल के बाद मिला। हम 25 साल इस सीट को हारेंगे नहीं, जीतेंगे। ये आरिफ मसूद वो नाम है। अब आरिफ मसूद वो नाम है कि 25 साल कोई हिलाने वाला नहीं है। हमारे विधायक ने तो चैलेंज करा था कि आजा शिवराज सिंह, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, काम करा है, काम करते रहेंगे। और हमने ये नहीं देखा कि हिंदू मुसलमान, क्योंकि हमारे वार्ड के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे मध्य विधानसभा के लोग दिल से चाहते हैं ये नफरत को दूर करना है। हमने विकास करा है। वो मध्य विधानसभा आने वाले टाइम में विकास का एक अच्छा माहौल लेके आएगा, एक अमन और शांति लेके आएगा। और भाईचारा जो बना है वो हमेशा ऊपर वाला करे, ये हमेशा रहे, नज़र किसी की नहीं लगे। आरिफ मसूद जिंदाबाद। एक बार फिर मैं आपसे बात करूंगा। लगातार आप जनसंपर्क में रहते हैं, सारे लोग सबसे पहले आपसे आकर मिलते हैं, तो समस्याएं भी आप ही को बताते हैं। क्या कितनी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक लोग आपसे शेयर करते रहे, और आने वाले टाइम में अब जब आरिफ मसूद दोबारा विधायक बनेंगे, सरकार बनी तो मंत्री भी बनेंगे, जनता की कौन सी मांगों को आप रखेंगे सर्वोपरि और उनको पूरा करेंगे? देखिए, पहले ही ऐसे विधायक होंगे कि जब विधायक थे तो जो व्यक्ति आता था, अगर किसी की सड़क नहीं बनी तो उसने कहा सड़क नहीं बनी साहब, हमने 2 मिनट उन्होंने बताया और हमने 8 दिन में 15 दिन में उसका काम लगा दिया। सड़क का, सड़क नाली बिजली पानी सबकी व्यवस्था करी। रोड जितने आप देख रहे हैं, मध्य विधानसभा में 10 साल भाजपा के विधायक रहे, एक बार ध्रुपनारायण रहे, एक बार मम्मा रहे। जो काम 10 साल में ये लोग नहीं कर पाए वो 5 साल में उससे दो गुना काम आरिफ मसूद साहब ने किया है। ऐसे खूबसूरत चौराहे, भोपाल के प्रमुख चौराहे जो थे वो खूबसूरती के अंदर ला करके दिए। अब विधायक दोबारा से बनेंगे तो जो रुके हुए काम है, हमारे कुछ काम रह गए, वो काम हम उससे बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि विधायक के साथ साथ ही नहीं, एक मंत्री के रूप में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, तो मंत्री बनने के बाद वो काम हमारे डबल तिबल होंगे। हर क्षेत्र का काम होगा, हर मोहल्ले का काम होगा, हर गली का काम होगा। और काम के मामले में विधायक जी ने कोरोना के अंदर बता दिया कि सारे नेता भाजपा के घरों में बैठे थे, वो विधायक जी रोडों पर थे, तो काम के मामले में सबको पीछे छोड़ लगा। आज जनता का जो आशीर्वाद और जनता का स्नेह मध्य विधानसभा में, और ये मध्य विधानसभा से जो मोहब्बत का पैगाम पूरे मध्य प्रदेश में गया है, वो आपके सामने है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर के एक साथ वोट दिया। यहाँ पर उनकी नफरत की दुकान पूरी तरह से बंद हो गई। उन्होंने बहुत नफरत का फैलाना चाहिए, लेकिन उनकी दुकान पूरी तरह बंद कर दी गई। आप बताइए, क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीदें हैं? आरिफ मसूद साहब अगर जीतते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं आपके, क्या होना चाहिए, नया क्या होना चाहिए? आरिफ भाई भोपाल में 10 साल पहले से मैं जानता हूँ। जिस तरह से वो काम करते हैं, गरीबों का बहुत साथ देते हैं। और गरीब ऐसे नहीं, ऐसे गरीब जो खून की ज़रूरत होती है तो वो अपना खून देते हैं। ये पहला विधायक देखा है भोपाल में जो अपने खून से लोगों को साथ देता है। और इस तरह के विधायक की ज़रूरत थी भोपाल को। और आज हम चाहते हैं कि भोपाल राजधानी है, इसको बड़ा खूबसूरत बनाया जाए और मध्य विधानसभा एक नाम पूरे मध्य प्रदेश में रहे जो खूबसूरती के नाम से। ये हम मंत्री बनेंगे, भोपाल में पहला मंत्री होगा मध्य प्रदेश का जो अच्छे से अच्छा काम करेगा। क्या उम्मीद लग रही है आपको? आज तो जीतेंगे साहब इंशाल्लाह। सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। कैसे आप कह सकते हैं सरकार? इसलिए काम करा हमारा भाई ने, 5 साल बहुत काम करा उसने। नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे उम्मीद है आपको? क्यों? इसलिए उम्मीद है साहब, जो भ्रष्टाचार बीजेपी ने कितना खतरनाक करा आपने देखा है ना। कितनी महंगाई है, पेट्रोल के रेट देख लो, दाल के रेट देखो, चावल के रेट देख लो, क्या खाएगा आदमी? ये बताइए, लॉकडाउन में क्या करा विधायक हमारे आरिफ मसूद साहब ने? क्या नहीं करा लॉकडाउन के अंदर? 6 महीने खाना खिलाया है। और क्या चाहिए आप? विधायक ऐसा होना चाहिए। विधायक ध्रुव नारायण कहाँ थे, मम्मा कहाँ थे?
बताइए कहाँ था, आप लोगों को तो देखे कहीं? तो आप देखिए कि इस तरह से लोग अपने नेता को जीत दिलाने के लिए बातें कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं। आप बताइए कि आरिफ मसूद साहब यहाँ चुनाव लड़े, पिछली बार भी विधायक थे, फिर अभी चुनाव लड़ा है, क्या उम्मीद करते हैं आप आरिफ मसूद कितने वोटों से जीतेंगे? अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन 100% जीतेंगे। अच्छा, जीतेंगे तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे? मंत्री बनेंगे, नहीं, सरकार मंत्री बनेंगे, उम्मीद क्या करते हैं आप, क्या कराएंगे उनसे? अब काम करें 5 साल पूरे, अब जो कुछ बच्चे कुछ काम है, थोड़े बहुत जो काम रहेगा है वो भी होंगे। आप बताइए क्या क्या है उम्मीद आपकी? हमारे विधायक सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बन रही है। बिल्कुल उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जो काम करा है वो काबिल तारीफ है। इसलिए हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इस सीट से विधायक जी कम से कम 22,000 वोटों से जीतेंगे। देखिए, जनता का दावा है कि मध्य के विधायक आरिफ मसूद जो हैं 22,000 वोटों से जीतेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एक वरिष्ठ पत्रकार शाहिद कामिल। मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह ये जो दावे कर रहे हैं लोग सरकार बनाने के, क्या ये सही है या कहाँ तक सही है? शाहिद कामिल साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो दावे यहाँ पर कर रहे हैं, जनता यहाँ पर मौजूद है, ये कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो ये आप क्योंकि पत्रकार हैं, आपने सभी सीटों पे, सभी मध्य प्रदेश की सारी सीटों पे आपने पैनी नज़र जमाए रखी थी और आपको मालूम है कि सरकार किसकी बन रही है और कहाँ कौन कमज़ोर है, कहाँ कौन मजबूत है। देखिए यूसुफ भाई, इस बार चुनाव के 3 अलग फैक्टर हैं। एक पहला फैक्टर तो ये है कि इसमें किसी चुनाव में किसी की लहर नहीं है। ये चुनाव जो है चेहरे पर लड़ाया जा रहा है। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं, अभी आपने जितने लोगों से बात की तो ज़्यादातर लोग आरिफ मसूद साहब को कर रहे हैं। तो ये जो इस चुनाव में 3 नए समीकरण जो खड़े हुए, 3 नए फैक्टर बने। पहला फैक्टर कि ये चुनाव लहर में नहीं लड़ाया जा रहा, चेहरे पर लड़ रहा है। दूसरा फैक्टर कि ये पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं है, क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी ये जानती है कि अब हिंदू और मुसलमान का जो मामला है, इस पर वोट लेना अब मुश्किल हो गया। 18 साल से ये चल रहा था और हो गया। तो इस बार का जो चुनाव है, उत्तर विधानसभा से एक पूर्व महापौर चुनाव लड़ रहे थे। जब उनसे मेरा इंटरव्यू के दौरान बातचीत हुई तो उन्होंने पहली लाइन ये कही कि हम सांप्रदायिक चुनाव नहीं होने देंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाजपा के जो लोग हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये कहा कि चुनाव सांप्रदायिक नहीं होगा। तो एक ये फैला, इसका मतलब ये कि जब उन्हें जो सूट करता है वो वैसी राजनीति करते हैं। नहीं, सवाल ये उठता है कि सत्ता हासिल करने के लिए कौन कौन सी कोशिशें की जाए। तो साम दम दाम भेद सभी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि राजनीति में और कहते हैं कि इश्क में सब चीज़ें जायज़ होती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में पूरे हालत समीकरण बदले हुए हैं। अगर हम मध्य विधानसभा की बात करें तो मध्य विधानसभा पर आरिफ मसूद वर्तमान में विधायक थे, उन्होंने काम किया है, लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी थे वो 10 साल बाद लौट के आए हैं। 10 साल बाद लौट के आए तो सबसे पहले सवाल जनता जब अगर करती है तो वो ये करती है कि आप 10 साल से कहाँ थे। तो ये फैक्टर भी। तीसरी बात ये है कि इस चुनाव के अंदर सबसे ख़ास बात ये रही कि बहुत कूल चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई। छोट-पुट घटनाओं को छोड़ दें, अगर हम मुरैना और भिंड साइड की घटनाओं को छोड़ दें, उसके अलावा कोई ऐसी नहीं हुई। भोपाल में बहुत कूल चुनाव हुआ है, लहर किसी की नहीं है। चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं, जैसे अभी एक हमारे भाई कह रहे थे कि 5 सीट आएंगी, तो मेरा भी जो फोरकास्ट है वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि 18 के अंदर 4 बीजेपी थी और 3 कांग्रेस थी, तो हो सकता है कि अब 4 कांग्रेस और 3 आंकड़ा बदल जाए, क्योंकि समीकरण बदले हुए हैं। सरकार आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी? देखिए, सरकार अभी किसकी बनेगी ये कहना तो जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है, नेक टू नेक फाइट थी पूरी। इसमें सबसे बड़ा इस वक्त ये बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये रही, इस बार के चुनाव के अंदर एक नया समीकरण जो खड़ा हुआ वो ये हुआ कि कमांडरों को सैनिक बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया गया। जैसे आप ये बीजेपी का बीजेपी बैकफुट पे है या उसने कोई अच्छा गेम खेला? नहीं, बीजेपी बैकफुट पे तो नहीं कह सकते। बीजेपी ने का जो दिल्ली का जो
जो केंद्रीय मतलब नेतृत्व है उसने कुछ अपना सर्वे करवाया और अपने सर्वे करवाने के बाद ये नतीजे पे पहुंचा कि उसे सत्ता हासिल करने के लिए किन चेहरों को सामने लाना चाहिए। इससे दो फायदे हो जाएंगे, अगर वो विधायक का चुनाव जीत जाते हैं तो आगे के रास्ते खुले, नहीं तो फिर वो ये भी पता चल जाएगा कि आप विधायक नहीं जीते तो आगे का जो चुनाव है 24 का चुनाव है, 24 की जो फाइट है, फाइनल फाइट है, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम ना इधर के कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा। क्योंकि हालांकि ये जिस तरह से ये चुनाव लड़ा गया है, बड़ा मतलब ये है कि बीजेपी ने जो स्टेप उठाए बड़े अलग तरह के स्टेप है। हालांकि बीजेपी का हमेशा से ये रहता है कि वो ऐसे ही चौंकाने वाले स्टेप उठाती है और इस बार भी उन्होंने कुछ चौंकाने वाले स्टेप उठाए। तो ये हैं शाहिद कामिल, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की सभी सीटों के ऊपर बहुत विश्लेषण किया है और बहुत पैनी नज़र इन्होंने रखी है। अब इनका दावा है कि सरकार में जो बनने वाली है, आने वाली सरकार है, बहुत ही चौंकाने वाले फैसले रिजल्ट आ सकते हैं। और अब देखना ये है कि जो जनता जिस तरीके से दावा कर रही है वो उस तरह के फैसले आते हैं या नहीं, ये तो अब अभी आने वाला चुनावी परिणाम ही 3 तारीख को बताएगा। कैमरामैन राज के साथ मोहम्मद यूसुफ, प्रदेश जनवार्ता के लिए।